अब हमारा मेन कैरेक्टर चलते हुए अपने डोमेट्री के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि मुझे अपना नाम गार्ड के पास लिखवाना चाहिए ताकि मैं अंदर जा सकूं। लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूं। अगर मैं गार्ड के सामने से गया तो वह मुझे पकड़वा देगा। तो क्यों नहीं मैं ट्राई करता हूं कि इस वॉल से कूदकर उस तरफ जाने की। पहले भी इस बॉडी ने ट्राई किया था, लेकिन पहले वाली बॉडी ये बहुत ही ज्यादा मोटी थी और इसकी बुरी हालत हो गई थी। लेकिन अभी के टाइम पे मैं कोई गार्बेज नहीं हूं। मतलब मैं कोई कचरा नहीं हूं। देखो मैं क्या करता हूं, और हमारा मैन कैरेक्टर कूदते हुए उस वॉल को पार कर लेता है और अंदर आ जाता है। एक शानदार एंट्री मारने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर हंसता है और अपने डोमेट्री के अंदर जाने लगता है और अपने रूम के बाहर जाने के बाद बोलता है कि ये है मेरा रूम 305। आखिर ये लॉक क्यों है? और ये दरवाजे को पीटते हुए बोलता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। और अंदर से एक लड़का कहता है कि मुझे ये गेट खोल देना चाहिए, कि तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि किसने कहा कि उस गेट को तुम खोल सकते हो? मैंने कहा ना, उस गेट को तुम मत खोलो। अगर तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम उस गेट को खोलो तो मैं तुम्हारी पिटाई उस बैन से भी ज्यादा करूंगा। देख लेना कि तुम्हारी क्या हालत होगी। तभी उसका एक साथी कहता है कि हमें उसे इतना परेशान नहीं करना चाहिए। शायद हमें गेट खोल ही देना चाहिए। वैसे भी यह सुबह से बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए आया है, जिससे कि वह बहुत ही ज्यादा थक गया होगा। क्यों ना आज के दिन हम उसे छोड़ दें और उसे अंदर आने दें। कल के दिन हम उसे तंग करेंगे। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज मारने की? उस मोटे को अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि वह कैसा दिखता है। क्यों ना हम उसे आज भी और ज्यादा पीटे ताकि उसे सबक मिले और आगे जाकर वह ऐसा ना करे। यह बात सुनकर यह पहला बंदा सोचता है कि सच में यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सच में मुझे आज के दिन उसे और भी अच्छे से पीटना चाहिए। और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अभी भी गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है और वे सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, ये गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। इस ओर को सुनकर बाकी सारे रूम वाले भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर कौन है जो कि आधी रात में दरवाजा पीट रहा है? कौन है जो हमें ढंग से सोने भी नहीं दे रहा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर गेट को ठोकना छोड़ देता है। यह देखकर वे पहले वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि आखिरकार उसने गेट बदलना बंद ही कर दिया। आखिरकार उसे क्या लगा था कि मैं गेट खोल दूंगा और वहां कुछ देर का सन्नाटा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक लात मारकर गेट को तोड़ देता है और अंदर चिल्लाते हुए गुस्से में आकर कहता है कि कौन था कि जिसने कि गेट नहीं खोल रहा था। और यह देखकर यह सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के पीछे एक लड़का आकर कहता है कि बैन, आखिरकार तुम कहाँ थे? तुम इतने लेट क्यों हुए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं नदी में नहाने के लिए गया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तभी वह पहला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को टोंट मारते हुए कहता है कि तुम नदी में डूबकर मरना चाहते थे क्योंकि तान्या ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरे गुस्से में हो जाता है और बोलता है कि बकवास बातें बंद करो। बस मुझे यह बताओ कि गेट किसने बंद किया था? दृश्य कमरा नंबर 305 का माहौल गर्म है। बोली घमंड में बोल रहा है। बोली, हाँ, मैंने ही तुम्हारा रास्ता रोका था। बोल, क्या उखाड़ लेगा मेरा? मेन कैरेक्टर बिना वक्त गंवाए उसकी गर्दन दबोच लेता है। सबकी सांसें अटक जाती हैं। मेन कैरेक्टर, तो तुमने किया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें लगता था ये मोटा हमेशा तुम्हारा निशाना बनेगा? मेन कैरेक्टर उसके पेट पर एक जोरदार लात मारता है। बुली जमीन पर ढेर हो जाता है। मेन कैरेक्टर उसकी छाती पर अपना पैर रखते हुए नीचे देखता है। मेन कैरेक्टर, अगली बार मेरे रास्ते में आए तो यह लात तुम्हारे चेहरे पर होगी, समझे? बुली घबराकर चिल्लाते हुए। ओए, तुम सब खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? मारो इसे! पीछे से एक तगड़ा बंदा मेन कैरेक्टर पर हमला करने के लिए लपकता है। मेन कैरेक्टर का दोस्त, जो कब से मदद कर रहा था, चिल्लाता है, दोस्त, पीछे देखो। हमलावर मुक्का मारते हुए, अबे मोटे, हमसे पंगा लेने की कीमत तेरी हड्डियां चुकाएंगी। कड़कड़ाहट की आवाज। मुक्का मेन कैरेक्टर की पीठ पर लगता है, पर वह टस से मस नहीं होता। हमलावर का हाथ अकड़ जाता है और वह दर्द से कराहने लगता है। हमलावर, ये तुम्हारा शरीर है या लोहा? मेन कैरेक्टर हल्के से मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? खत्म हो गई तुम्हारी मसाज सर्विस? अब जरा मेरा इलाज देखो। मेन कैरेक्टर अपनी उंगलियां चटकाता है और बिजली की रफ्तार वाला एक अप्रकट उसकी ठोड़ी पर मारता है।
वह बंदा हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। ट्विस्ट, हॉस्टल में हड़कंप। शोर सुनकर कॉरिडोर के बाकी छात्र कमरा नंबर 305 में घुस आते हैं। अन्य छात्र, अबे क्या मचा रखा है, कल एग्जाम है, सोने दो, फिर से 305। लगता है वे बुली फिर से उस मोटे की बैंड बजा रहे हैं। लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बुली जमीन पर पड़ा है और मेन कैरेक्टर सीना तान के खड़ा है। बुली छात्रों को देखकर, भाइयों, शुक्र है तुम आ गए। इस मोटे को रोको, ये पागल हो गया है। अगर आज इसे नहीं रोका तो यही कल हम सबका जीना हराम कर देगा। मेन कैरेक्टर गरजते हुए, 2 साल, पूरे 2 साल मैंने तुम्हारी दी हुई नरक जैसी जिंदगी सही है, पर अब और नहीं। जिसमें दम है, एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं दिखाता हूं असली नरक क्या होता है। सब डरे हुए पीछे हट जाते हैं। छात्र हकलाते हुए, नहीं भाई, हम तो बस ये देखने आए थे कि आप ठीक तो है ना। आप थके हुए लग रहे हैं, नहाकर सो जाइए, हम तो जा रहे हैं पढ़ने। सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। अंतिम चेतावनी, द फाइनल वार्निंग। मेन कैरेक्टर बुली की तरफ देखते हुए, तो अब तुम्हारा क्या करूं? बुली पैर पकड़ते हुए, भाई प्लीज माफ कर दो, मैं भटक गया था, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हो। मेन कैरेक्टर गुस्से में, तुम्हें लगता है सॉरी बोलने से 2 साल के जख्म भर जाएंगे? तुम तलवे चाटने में माहिर हो, पर अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। इस छत के नीचे तुम मेरे गुलाम हो, याद रखना। बोली, जी जी मालिक, समझ गया। मेन कैरेक्टर, मैंने जो दरवाजा तोड़ा है, मेरे नहाकर आने तक वह ठीक हो जाना चाहिए, और शोर बिल्कुल नहीं, वरना अगला नंबर तुम्हारी हड्डियों का होगा। लक्ष्य, शरीर का रूपांतरण। मेन कैरेक्टर बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा होता है। मेन कैरेक्टर खुद से, दुश्मनों का तो बंदोबस्त हो गया, अब अगला काम। यह शरीर, यह चर्बी मुझे कमजोर दिखाती है, अब मुझे खुद को बदलना होगा। मेन कैरेक्टर का दोस्त पास आकर कंधे पे हाथ रखता है। दोस्त, लीडर, आप ठीक तो हैं ना? हम सब एक ही क्लास के हैं, अब से सब शांति से रहेंगे, पर आपकी यह ताकत देखकर मजा आ गया। दृश्य, गलियारे की बातचीत। कमरा 305 के बाहर कॉरिडोर में डरे हुए बुली खड़े हैं। बुली एक, हमें अब उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। आज मेन कैरेक्टर किसी दरिंदे से कम नहीं लग रहा था। बुली दो, पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, मुझे तो डर लग रहा है कि अब पूरे साल हमें उसकी बातें माननी पड़ेंगी। जख्मी लीडर गुस्से में कराहते हुए, तुम सब डरपोक हो, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। मैं मेन कैरेक्टर से अपना हिसाब बराबर जरूर करूंगा, यह बदला अभी बाकी है। दृश्य, क्लासरूम, अफवाहें। अगली सुबह क्लासरूम का माहौल, हर तरफ फुसफुसाहट हो रही है। छात्र 1, तूने कल रात की गर्मा गर्म खबर सुनी? छात्र 2, नहीं, क्या हुआ, जल्दी बता। छात्र 1, कल रात मेन कैरेक्टर ने पूरे बॉयज हॉस्टल में तबाही मचा दी। उसने सारे बुलियों को अकेले कुत्ते की तरह पीटा है। सब कह रहे हैं कि उसके अंदर का शैतान जाग गया है। छात्र 2 हैरानी से, क्या? पर उस फट्टू में इतनी हिम्मत कहां से आई? छात्र 1, लोग कह रहे हैं कि कल रात वह तानिया के साथ कुछ कांड करने गया था, पर तानिया ने उसे मना कर दिया और पुलिस बुलवा ली। उसकी इज्जत नीलाम हो चुकी है, इसीलिए अब वह पागल हो गया है वह, और सबको पीट रहा है। दृश्य, तानिया का प्रवेश। तभी दरवाजा खुलता है और तानिया प्रवेश करती है। उसे क्लास की देवी माना जाता है। वो गुस्से से लाल है। तानिया, कौन है जो ये घटिया अफवाहें फैला रहा है? बंद करो ये बकवास। दोनों छात्र डर से कांपने लगते हैं। छात्र, गॉडेस, आप, हम तो बस सुनी सुनाई बातें कर रहे थे, हमें यकीन है ये सारी बातें झूठी हैं।